हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए जो क्या है, जो कर्व पे टेंजेंट है उसकी इक्वेशन। कर्व की इक्वेशन ये है विच इज, दो पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है? विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। तो क्या कहना चाहते हैं हम, इस डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। एक कर्व है, ठीक है, उसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। तो और ये क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट हमें पता है क्या होता है, तो दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व। हमें इसका क्या निकालना है? इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जबकि क्या ये लाइन जो गिवन लाइन है वो पैरेलल है इस लाइन के। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो पिछले कुछ क्वेश्चंस में लगा था कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं अगर हम इसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें। और इस टेंजेंट का स्लोप हम कहां से निकाल सकते हैं? यहां से, राइट, इसको डिफरेंशिएट करके। तो देखते हैं कैसे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। कैसे? इसको रीअरेंज कर लेते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, y को इधर ले जाइए, दैट इज y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9। सो ऑन कंपेयरिंग m इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास? 2, मतलब स्लोप क्या है? 2। अब अगर इस लाइन का स्लोप 2 है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो इसका स्लोप भी क्या होगा? 2, राइट। तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा? वो पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसपे ये जो टेंजेंट है ये पास हो रहा है थ्रू द कर्व। तो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे हम? स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेते हैं, दैट इज dy बाई dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x को कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा? x, और इसके पास क्या बचा? -1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों जो हैं ये इक्वल है, राइट, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो इसको मैं 2 के इक्वल इक्वेट कर देती हूँ, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू, सो x को हमने वहां पे x1 लिया है तो x1 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो रेस्पेक्ट y क्या आएगा उसका? सो y1 इज इक्वल्स टू, x के प्लेस पे 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, दैट इज 4 माइनस 4 प्लस 7, दैट इज इक्वल्स टू 7। सो आपके पास जो ये पॉइंट है वो क्या आ गया स्टूडेंट? दैट इज 2,7। अब आपके पास पॉइंट्स भी हैं, आपके पास स्लोप भी है। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है किसी भी लाइन की, अभी दोबारा से रिपीट कराऊंगी, उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स सी हाउ, राइट। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ा था कि क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एंड इनटू x माइनस x1। तो सारी वैल्यूज आपके पास हैं। स्लोप हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं जब स्ट्रेट लाइन का होता है। तो स्लोप आपके पास 2 गिवन है, y1 आपके पास 7 है और x1 आपके पास 2 है। तो सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा? दैट इज y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x माइनस 2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो वो हमसे पूछ रहा था। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ, दैट y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। आगे कर लेते हैं, दैट इज y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3। फर्दर देखें तो क्या आ जाएगा? y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो हमें निकालनी थी। तो ये तो होगी इसकी पार्ट ए की कहानी। अब पार्ट बी देख लेते हैं, उसमें क्या गिवन है। ओके स्टूडेंट, तो इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इस बार भी हमें एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो इस कर्व के अलोंग हमने ड्रॉ किया है, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। लास्ट क्वेश्चन में पैरेलल था लाइन के, तो वहां क्या कॉन्सेप्ट लगा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और तो उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इन दिस क्वेश्चन क्या हो रहा है कि लाइंस परपेंडिकुलर है। सो बिफोर मैं क्वेश्चन प्रोसीड करूं, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दोबारा क्विकली रिवाइज करा देती हूं। क्या कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के लाइक दैट, तो उनके स्लोप का रिलेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इनटू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। रिजल्ट क्या आना चाहिए? दैट इज -1। ये यहां पर यूज होगा। लेट्स सी हाउ। अब अगर आप डायग्राम की हेल्प से देखें तो ये कर्व है, ये कर्व की इक्वेशन दी गई है,
ये टेंजेंट है जिसका हमें इक्वेशन निकालने के लिए उन्होंने बोला है। और क्या कहा है कि जो ये टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूँ तो विद द हेल्प ऑफ दिस मुझे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा और फिर ये क्वेश्चन उतना ही आसान हो जाएगा जितना प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस टेंजेंट का स्लोप निकाल के दिखाती हूँ विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन। तो सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल्स टू, ये 15 इधर ले गए, 15x प्लस 13, फिर y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इज 15/5x प्लस 13/5, दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 3x प्लस 13/5। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से इसे कंपेयर करें तो m जो स्लोप है वो क्या आ गया आपका, दैट इज 3। अब अगर m1 3 है, इसके प्लेस पे मैं 3 रख देती हूँ, m2 हमें निकालना है, ये इसके परपेंडिकुलर है तो दिस इज m2 हमें निकालना है और -1 के इक्वल होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ जो सेकंड लाइन है जो हमने यहाँ पे लेट से इसका स्लोप m2 लिया है और इसका m1, तो जो हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है वो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1/3। अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया तो इसके आगे कुछ भी नया नहीं है। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ अभी तक मैंने क्या किया। हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं लाइक शोन इन द डायग्राम, तो क्या होता है उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। उसी की हेल्प से हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में करके इसका स्लोप निकाल लिया। m1 हमारे पास क्या आ गया, 3। अब हमें इसका स्लोप चाहिए था तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन m2 क्या आ गया, -1/3। अब इसका स्लोप तो हमें पता चल गया और एक स्लोप हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व। उसको हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। क्या निकालने के लिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेट्स सॉल्व। सो लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा, dy/dx दैट इज इक्वल्स टू 2x - 2, दैट इज 2 अगर कॉमन ले लें तो x - 1। अब ये किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इज इक्वल्स टू -1/3। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगी हमारे पास, तो x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे हमने x1 लिया है तो x1 ले लिया, x1 की वैल्यू क्या आ गई, 5/6। और जब आप इस x1 को इस y के अंदर डालेंगे दैट इज क्या हो जाएगा, ये 25/36 -2 × 5/6 प्लस 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 217/36। तो x1 भी आ गया, y1 भी आ गया, स्लोप भी आ गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है यही 3 चीजें चाहिए होती हैं, तीनों हमने निकाल ली। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम ये सब क्यों निकाल रहे हैं, कि स्लोप क्यों निकाला, फिर ये पॉइंट्स क्यों निकाले, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने में मैंने बताया था 3 ही चीजें जरूरी होती हैं, एक तो स्लोप ऑफ द लाइन और उसका पॉइंट, राइट। तो दोनों हमने निकाल लिया। अब लिख लेते हैं स्टैंडर्ड लाइन क्या होती है पहले। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, दैट इज y - y1 इज इक्वल्स टू, ये क्या होता है, स्लोप, दैट इज dy/dx एंड x - x1। सबकी वैल्यूज हमारे पास है, वैल्यू पुट करते हैं। y - y1 क्या है, 217/36। देन व्हाट इज द स्लोप, स्लोप हमने अभी निकाला था, दैट इज -1/3 एंड x - x1 क्या है, दैट इज 5/6। सो ये है वो इक्वेशन जिसके बारे में वो हमें पूछ रहा था। इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, दैट इज 36y + 12x इज इक्वल्स टू 227। ठीक है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, नथिंग मच, बट जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हमने देखा, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, शो दैट द टेंजेंट, अब कुछ निकालना नहीं है, आपको शो करना है कि जो टेंजेंट है टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -2, वो क्या है, पैरेलल है। अब एक कॉन्सेप्ट फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, कोई भी दो लाइंस कब पैरेलल होंगी, तब उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये
क्वेश्चन बहुत सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के। आपको क्या करना है, इसका टेंजेंट निकालना है एट x जब 2 है और जब -2 है। अगर उन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो ये टेंजेंट्स पैरेलल हैं, अदरवाइज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 21x², राइट। अब आपको एक बार कहाँ निकालना है, dy बाई dx एट x इज इक्वल्स टू 2। सो x के प्लेस पे 2 रख दीजिए। 21 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 21 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 84। नाउ अगला पॉइंट क्या है, जब x -2 के इक्वल है तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, dy बाई dx एट x इज इक्वल्स टू -2। सो अगेन दिस इज द इक्वेशन, 21 इंटू एक्स के प्लेस पे इस बार क्या आएगा, -2। सो -2 का स्क्वायर दैट इज 21 इंटू -2 का स्क्वायर भी क्या होता है स्टूडेंट, 4, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 84। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब x2 था या x -2 था, वैल्यू क्या आई, 84। मतलब स्लोप की वैल्यूज क्या है, इक्वल है। और अगर स्लोप्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो हैंस प्रूव्ड। इसकी आप बॉटम लाइन में लिख सकते हैं दैट द स्लोप at x is equals to 2 and x is equals to -2 are equal, hence the lines are parallel to each other. Now let's move forward to the next question, that is question number 17. Okay student, तो next question देख लेते हैं, that is question number 17, that is find the points। इस बार हमें क्या निकालने हैं, पॉइंट निकालने हैं। ये याद रखना है, ऐसे नहीं क्वेश्चन करते करते भूल जाओगे पॉइंट्स निकालने थे या इक्वेशन निकालनी थी। अगर इक्वेशन कहा है तो क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज पुट करके आनी है, और अगर पॉइंट्स कहे हैं तो क्वेश्चन आपको वहीं पे छोड़ देना है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। उस कर्व पे वो पॉइंट बताइए जो कर्व क्या है, लेट्स से कोई भी कर्व है y इज इक्वल्स टू x³। सो अब इस चैप्टर के अंदर आपको कर्व पे नहीं जाना है कि भाई y इज इक्वल्स टू x³ का ग्राफ कैसा बनेगा, नथिंग, या कोई भी पहले वाले किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ कैसा बनेगा वो नहीं जाना है। सिंपल आपको अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है कि एक कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है। अब इसकी शेप ऐसे तो नहीं होती है, बट हमने मान ली। एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जिस पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके इक्वल हो, लेट्स से दिस इज द टेंजेंट ऑफ द स्लोप, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो कि किसके इक्वल होता है, dy बाई dx के। ओके यहां तक हमें पता है, बट ये क्या कह रहे हैं कि वो इक्वल है y कोऑर्डिनेट के, मतलब इक्वल्स टू y। सो इसकी हेल्प से अब हम निकालते हैं पॉइंट्स। dy बाई dx हम निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट y इज इक्वल्स टू x³ विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा आपके पास, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3x², राइट। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज 3x², और y की वैल्यू क्या है, दैट इज x³। तो सिंपली dy बाई dx y के इक्वल है, दैट इज मीन्स दिस इज इक्वल्स टू x³। अब आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है और उसके रेस्पेक्टिव y की निकाल लेते हैं, दैट इज 3x² माइनस x³ इज इक्वल्स टू 0। x² कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा आपके पास, 3 माइनस x। सो इधर x क्या आएगा आपके पास, x² इज इक्वल्स टू 0 और 3 माइनस x इज 0। अगर x² 0 है तो x किसके इक्वल हो गया, 0 के, और अगर ये 3 माइनस x इज इक्वल्स टू 0 है तो x किसके इक्वल हो गया, 3 के। अब अगर x 0 है तो y क्या होगा, y भी 0 हो जाएगा, और अगर x 3 है तो y क्या होगा, 3 का क्यूब दैट इज 27। सो y इज इक्वल्स टू 27। तो जो पॉइंट्स वो पूछ रहा था इन द क्वेश्चन वो क्या है, एक तो आपका 0 0 है एंड दूसरा क्या है 327 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एक ही लगा है जो कि गिवन ही था क्वेश्चन में कि जो स्लोप है, ये लाइन बहुत ध्यान से देखनी है, सेकंड वाली, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है दैट इज dy बाई dx, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। तो इसी की हेल्प से y इज इक्वल्स टू x³ दिया हुआ है, हमने पुट कर लिया एंड फर्दर तो सिर्फ सॉल्व किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फॉर द कर्व y इज इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5, मतलब इस कर्व के लिए कोई भी एक रैंडम कर्व मान लेते हैं हम, लाइक दिस
तो इसका इक्वेशन क्या गिवन है, फाइंड करना है हमें वो सारे पॉइंट, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब इसका टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, लेट्स से दिस इज द टेंजेंट, ओके, और ये ओरिजिन भी है आपका, तो ये इसका टेंजेंट भी है और ये ओरिजिन से पास भी होके जा रहा है, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। तो देखते हैं कैसे निकलेंगे पॉइंट्स। तो सबसे पहले dy बाई dx निकालते हैं, क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप इसको डिफरेंशिएट करके निकल जाएगा, दैट इज 12x की पावर 2 माइनस 10x की पावर 4, राइट। और अगर हम ये जो लाइन है जो ओरिजिन से पास होके जा रही है, इसका स्लोप देखें, स्टैंडर्ड क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx। अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होके जा रही है तो ये उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, तो इसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल्स टू y बाई एक्स, राइट। अब ये भी इसी लाइन का स्लोप है, मतलब ये टेंजेंट का स्लोप है, तो टेंजेंट के स्लोप के इक्वल रख देते हैं इसको y बाई एक्स। फर्दर सॉल्व करते हैं, y किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज ओके, ये हमने निकाल लिया इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब y किसके इक्वल हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो y के प्लेस पे मैं वो लिख सकती हूँ, दैट इज 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 इज इक्वल्स टू 12x क्यूब माइनस 10x की पावर 5। फर्दर सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 8x क्यूब माइनस 8x की पावर 5। इसको इधर लेके जाएंगे तो लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट होती हैं। लाइक टर्म मतलब जिनका जो वेरिएबल है वो सेम हो, तो एक्स क्यूब क्या होंगे, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 8x क्यूब, और इधर माइनस 10x की पावर 5, और इधर जाके ये प्लस 2x की पावर 5 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 8x की पावर 5। अगर इसमें से मैं 8x की पावर 3 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, करते हैं। अगर 8x का क्यूब 0 के इक्वल है तो x 0 होगा, और अगर x 0 है तो y क्या होगा, y भी डेफिनेटली 0 होगा। तो एक पॉइंट तो आपका क्या आ गया, 0 0। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अगर ये नहीं और ये 0 है, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 है, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब इसके अंदर फर्दर दो पार्ट होंगे, जब x 1 के इक्वल है तो y किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1 रख के देखिए, दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2 के इक्वल, और अगर x माइनस 1 के इक्वल है तो y किसके इक्वल होगा, दैट इज माइनस 2 के। आप यहाँ पे रख के देखेंगे माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। सो बेसिकली जो 3 पॉइंट्स आपके पास आए, जो आंसर है आपका क्वेश्चन का वो क्या है, एक तो 0 0, सेकेंड पॉइंट इज 1 2 एंड थर्ड पॉइंट इज -1 -2 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक ही कॉन्सेप्ट लगा इसमें कि अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx, और वहां से हमने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, और ये लाइन इटसेल्फ क्या है, टेंजेंट है, तो इस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप इक्वल होगा, वही हमने रख दिया। लाइन का स्लोप क्या आया था, y बाय x, और टेंजेंट का स्लोप क्या था, दिस, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस। तो उसी की हेल्प से हमने पॉइंट्स निकाल लिए। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 19। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स निकालिए ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर। कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, एट विच, जिसके ऊपर द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपको जो ध्यान रखना है, दैट इज टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। एक क्वेश्चन पहले भी आया था इसी टाइप का, तो मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, और अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। तो ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस 0। तो टेंजेंट का स्लोप बेसिकली 0 दे दिया गया है और आपको ये पॉइंट निकालना है। बस इस क्वेश्चन में नया क्या है, नया है कि अगर जो आप कर्व की इक्वेशन देख रहे हैं वो y इज इक्वल्स टू समथिंग, मतलब x के फंक्शन में नहीं दी गई है, बल्कि एक इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में दी हुई है, जहां पर x और y दोनों मिक्स लिखे रहते हैं। तो बस डिफरेंशिएशन का तरीका बदलेगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। स्टार्ट कीजिए सॉल्यूशन को। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
हमें क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स जीरो के इक्वल, राइट। अभी बताया मैंने ये जीरो, ये दोनों पैरेलल है तो स्लोप इक्वल, तो इसका स्लोप भी जीरो। तो निकालते हैं dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको, क्या होगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। अब अगर स्टूडेंट आपने 5th चैप्टर अच्छे से किया है तो आप ये सॉल्व कर पाएंगे। देन -2 इज इक्वल्स टू 0, इसको रीअरेंज करके dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो रीअरेंज ही किया, इसको इधर ले गए प्लस हो गया, इसको इधर ले गए माइनस हो गया, फिर इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया, 2 से 2 कैंसिल, सो dy बाई डी एक्स क्या आ गया 1 माइनस एक्स बाय वाई, जो कि किसके इक्वल है, 0 के। रख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, x क्या आ गया 1 के इक्वल। अब अगर x 1 है तो x को इस इक्वेशन में हम 1 रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेते हैं। दैट इज x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, क्वेश्चन थोड़ा गलत कॉपी हो गया है, सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सो फर्दर सॉल्विंग y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा एंड y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो बेसिकली जो पॉइंट्स वो पूछ रहा था वो क्या है, एक तो है 1 माइनस 2 एंड सेकेंड पॉइंट इज 1 प्लस 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सिर्फ करना क्या था इस क्वेश्चन में, जो न्यू था वो ये था कि आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अदरवाइज दिस कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ लिया था एंड बाकी तो फर्दर कैलकुलेशंस ही करनी थी। अगर x आ गया तो y की वैल्यू कैसे निकालनी थी, इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब इस बार आपको किसका इक्वेशन निकालना है, नॉर्मल का, एट पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब, पॉइंट भी गिवन है आपको, फॉर द कर्व, ये कर्व गिवन है। तो अगर हम डायग्राम की हेल्प से समझे, कोई भी एक रैंडम कर्व है जिसकी ये इक्वेशन आपको दी हुई है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, जो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखी होगी तो क्या होता है, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, that is y minus y1 is equals to minus 1 by dy by dx and x minus x1 की मल्टीप्लाइज के साथ। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। बेसिकली आपको निकालना क्या है, दिस, मतलब स्लोप निकालना है नॉर्मल का। वो क्या होता है, -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो बेसिकली पहले स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर और सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके आंसर आ जाएगा आपके पास। सो आप खुद भी ट्राई कीजिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन। सो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे उस इक्वेशन को तो आपके पास क्या आएगा, a2y देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगर आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सब मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला गया। बट आपको किस पॉइंट पे निकालना है कर्व, इस पॉइंट पे, मतलब dy बाई डी एक्स एट, जहां पर x एक्सिस की वैल्यू क्या है, कहां पर निकालना है, am स्क्वायर एंड am क्यूब। तो x के प्लेस पे आप ये रख देंगे एंड y के प्लेस पे ये रख देंगे इन द क्वेश्चन। तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो फर्दर सॉल्व करें तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, m की पावर 4 m की पावर 3, एक m बचेगा तो क्या आएगा 3/4m। राइट स्टूडेंट, तो ये क्या है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब ये सिर्फ डिनोमिनेटर आया है। अब सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज y माइनस y1 क्या गिवन है, दैट इज am क्यूब इक्वल्स टू -1 बाय dy बाई डी एक्स क्या है आपके पास 3/4m एंड x माइनस x1 क्या है am स्क्वायर। सो बेसिकली ये वो इक्वेशन है नॉर्मल की जो वो जानना चाह रहा था। अब आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन, दैट इज 2x माइनस 3my माइनस am स्क्वायर
ब्रैकेट के अंदर 2 + 3m² = 0। कुछ नहीं करना है, बस कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे, जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे और बाद में मल्टीप्लाई एंड ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन में न्यू क्या था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली गई थी। अगर आपको ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। एक चीज ट्रिकी है कि यहाँ पर इसका स्लोप क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर आपने गलती से ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के यहाँ पर रख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 20।